हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बच्चों, इसको समझने से पहले कुछ नंबर्स को समझना अति आवश्यक है, जैसे कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। ये हमारी इस थ्योरम में अभी काम आने वाले हैं। तो हमने अपनी पहली वाली वीडियो में भी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को डिस्कस किया है, लेकिन चूंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो इस वजह से इनको आज हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में कि एक्चुअल में ये होते क्या हैं। तो पहला नंबर हमारा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये क्या होती है? that type of numbers that type of numbers which divide by 1, itself। बस ये डेफिनेशन है। उस टाइप का नंबर जो कि डिवाइड हो 1 से और इट सेल्फ मीन्स खुद से। जो नंबर खुद से कटे और 1 से कटे वो हमारा प्राइम नंबर होता है। अभी आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, जितने भी नंबर हम लिख रहे हैं सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं, सो ऑन। अगर बेटा हम यहाँ पर 2 लें तो 2 का अगर आप फैक्टर करोगे तो या तो 1 होगा, 2 या तो 1 से कटेगा या आपका ये 2 से कटेगा। इसके अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर आप 5 को लेते हैं तो 5 भी आपका या तो 1 से डिवाइड होगा या ये खुद से कटेगा, 5 से कटेगा। इट मीन्स अगर हम इसको बहुत समराइज करें इसकी डेफिनेशन को तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो 2 फैक्टर्स 1, इट सेल्फ। ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हों, कौन कौन से? 1 हो और इट सेल्फ हो और खुद वो हो। 2 का 1 है और ये खुद है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर होगा। एक और इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट हम यहाँ पे नोट करा देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि जो हमारा 2 होता है ये ओनली इवन, अकेला एक इवन प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। बेटा थ्योरी के नोट्स आप साथ साथ बनाते चलें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। दूसरा हमारा नंबर होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? ये भी कंपोजिट नंबर आपकी
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में अभी आएगा और ये यूज भी होगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे और आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्या है ये, इसकी डेफिनेशन पहले इसको हम हिंदी में समझा देते हैं तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। क्या होता है, ऐसा नंबर जो एक व खुद मतलब इटसेल्फ, एक व खुद के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो। बस इतनी सी डेफिनेशन है, आपको इतना सा समझना है। कंपोजिट नंबर में ऐसा नंबर जो एक व खुद के अलावा, इसमें क्या था, जो केवल एक और खुद से ही डिवाइड होगा, प्राइम नंबर, इसमें एक व खुद के अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो तो वो आपका कंपोजिट नंबर हो जाता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो भी मैं लिखा देता हूँ। वो बेटा डेफिनेशन होती है आपकी, नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई एट लीस्ट, कम से कम, वन ऑफ द नंबर अदर देन वन एंड इट सेल्फ। बेटा सारी डेफिनेशन अभी पूरी आपको समझ में आएगी। क्या कह रहा है, नंबर्स ऐसी संख्या विच कैन बी, जो कि डिवाइड होगी, बाई एट लीस्ट, कम से कम, वन ऑफ द नंबर और अदर देन वन एंड इट सेल्फ। अदर देन वन एंड इट सेल्फ मीन्स वन और खुद के अलावा, अदर देन का मतलब अलावा, किसी अन्य नंबर से भी, कम से कम एक नंबर से तो होगी। अब इसके एग्जाम्पल भी बताएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका 4, तो ये 1 से भी कट हो जाएगा, ये हमारा 4 2 से भी कट हो जाएगा और ये 4 हमारा 4 से भी कट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 4 कैसा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हियर 4 इज अ कंपोजिट नंबर। तो हमारा 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। अभी अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि क्या हमारा 1 कोई कंपोजिट नंबर है, तो 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 ये लिखते चले जाएंगे, तो ये केवल 1 ही आ रहा है, इसमें 1 के अलावा तो है ही नहीं, कुछ दूसरा कोई नंबर आ ही नहीं रहा है, तो इस वजह से ये हमारा कंपोजिट नहीं हुआ। अच्छा 2 को लेके चलते हैं कि क्या हमारा 2 हो सकता है, तो ज़रा देखते हैं। 2 के लिए क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 2, तो इसका मतलब 1 और 2 इसके फैक्टर 1 और 2 ही होंगे, ये भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ऐसे ही 3 लेंगे तो 3 का 1 इंटू 3, ये भी नहीं होगा। तो इस वजह से अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, जो आपको अभी अपने एग्जाम्पल में समझाया, ये हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। और अगर आपसे बोलें कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो हमारा ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, ये आपने पढ़ा था, यहाँ पर लिख देंगे स्मॉलेस्ट
प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4। आई थिंक आपको अब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में बेटा कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगर आप चाहो तो कंपोजिट नंबर की और भी एक एग्जांपल आपको क्लियर करके बता देते हैं। मान लो एक 6 नंबर आपने लिया, 6 क्या होगा, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। कैसे होगा, देखो ये 1 से भी कटेगा, 6 हमारा 2 से भी कटेगा, 6 हमारा 3 से भी कटेगा और 6 हमारा 6 से भी कटेगा। डेफिनेशन में क्या कह रहा है, ऐसा नंबर जो एक व खुद के अतिरिक्त, देखो यहाँ पर एक ये और खुद क्या है 6 है 6, तो एक व 6 के अतिरिक्त 2 और 3, देखो ये अलग अलग हैं, के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो तो हमारा कंपोजिट नंबर। आप किसी में भी कोई प्रॉपर्टी लगा के निकाल सकते हो। आपसे हम पूछें 8 बेटा क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो बिल्कुल ये 1 से भी कट रहा है, 8 हमारा 2 से भी कट रहा है, 8 हमारा 4 से भी कट रहा है और 8 हमारा 8 से भी कट रहा है, तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक, अगर हम बोलें कि क्या हमारा 13 कंपोजिट नंबर है, तो देखते हैं 13 हमारा 1 से कटेगा, 13 हमारा बेटा किसी से नहीं कटेगा, केवल इटसेल्फ से कटेगा, तो 13 क्या होगा कि हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा, ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique except for the order in which the prime factors are written। बहुत ही सिंपल लाइंस हैं। क्या कह रहा है, प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर होता है, इसी वजह से हमने बोला था, हमने आपको पहले से ही सिखा दिया है कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो प्रत्येक कंपोजिट नंबर जो है वो कैन बी एक्सप्रेस्ड, वो उससे व्यक्त किया जा सकता है या उसके फैक्टर किए जा सकते हैं, किसमें, अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो ये फैक्टराइजेशन इसका होगा, इसके जो फैक्टर मिलेंगे, इसके गुणनखंड मिलेंगे, वो यूनिक होंगे। यूनिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, अभी एग्जाम्पल में हम आपको समझाएंगे। यूनिक रहेगा एक्सेप्ट, सिवाय किसके, फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर रिटन, उसका फैक्टराइजेशन वही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन बस उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। कैसे, एक नंबर हमने ले लिया 30, अब इस नंबर को एक बच्चा क्लास में है, वो सबसे पहले 2 से डिवाइड करता है, तो 2 से डिवाइड करता है तो 15 आता है, फिर 3 से डिवाइड करता है 5 आता है, 5 से डिवाइड करता है 1 आता है, तो उसका बेटा सीक्वेंस क्या बनेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन का 2 × 3 × 5। सेकेंड बच्चा है वो 30 को सबसे पहले 3 से डिवाइड करता है, तो उसे मिलता है 3 × 3 0, 2 से डिवाइड करता है 2, 5 × 10, 5 से डिवाइड करता है 1, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का सीक्वेंस क्या मिला, 3 × 2 × 5। एक थर्ड बच्चा है, ऐसे ही वो उसके फैक्टर ये मिलते हैं 4, 5, 6, ऐसे इसके 6 टाइप मिले। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि तीनों के जितने भी ये 3 नंबर आए, ये तीनों में ही अवेलेबल हैं। ठीक, लेकिन फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो सेम रहेगा एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, बस इसका केवल ऑर्डर चेंज हो सकता है। इसमें 2 पहले आया, इसमें 2 बीच में आया, इसमें 2 बीच में आया, 3 बाद में आया, इसमें 3 सबसे पहले आ गया, लेकिन नंबर यही तीनों सभी में ही आएंगे, आप चाहे जिस भी तरीके से फैक्टर करेंगे। बस यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमसे कहती है कि सो इट इज़ अ क्लियर दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 कैन बी रिटन इन 6 डिफरेंट फॉर्म, बट द नंबर अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 आर सेम इन द ईच केस, ओनली देयर ऑर्डर डिफरेंट बट प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा इसका वो यूनिक रहेगा, सेम रहेगा। इसका इसको लेकर कुछ
क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे HCF को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला होता है HCF निकालने के लिए। तो HCF क्या होता है, वो होगा हमारा, ये फार्मूले के तरीके से आप याद कर लो, लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। ठीक। अब दूसरा हमारा LCM, ये ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। कैसे, एक क्वेश्चन है, फाइंड HCF and LCM of 90 and 144 by prime factorization method। ऐसे बेटा क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा और आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा 90 का सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5, 1। तो 90 के फैक्टर हमें क्या मिलेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इट मीन्स 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5। 144 के फैक्टर 2, 72, 36, 18, 9, 3, 1। तो बेटा यहाँ से 144 के फैक्टर आपके पास आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स इंटू 3 2 टाइम्स। इट मीन्स 2 द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। अब बिल्कुल सिंपल सा, अभी हमने ये आपको दो फार्मूले, अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है। इसका HCF आपका क्या हो जाएगा, क्या लिखाया है अभी हमने, लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन फैक्टर में लीस्ट पावर आपको देखनी है, कम से कम वाली पावर। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 4 है। तो बेटा कम पावर कौन सी है, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 लेंगे। 3 देखते हैं, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 2 है। इट मीन्स दोनों में ही सेम है, तो 3 टू पावर 2 लेंगे। इसका मतलब 2 इंटू 3 पावर 2 इज इक्वल टू 9, 9 टू जा 18। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा HCF आ गया। ठीक बेटा। अब इसके बाद LCM निकालेंगे। तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, तो LCM के लिए देखते हैं, LCM लिखेंगे, LCM ऊपर फार्मूला देखें क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट पावर लेनी है प्रत्येक कॉमन फैक्टर की। ग्रेटेस्ट पावर मीन्स 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो दोनों में ग्रेटेस्ट क्या है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लेना है। इनटू 3 टू द पावर 2, तो दोनों में ही सेम है, तो ये तो यही रहेगा 2 द पावर 2। इनटू 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 अकेले ही है, अकेला 5 लिख देंगे। 2 द पावर 4 बेटा क्या होता है, 16 इंटू 3 द पावर 2, 9 इंटू 5, 5 होता है। 16 9 जा 144 इंटू 5, ये आपको मिल जाएगा 720। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला आपका है, जैसे इफ A and B are two distinct number and their HCF is capital H and LCM is capital L, देन फार्मूला बेटा क्या हो जाएगा,
ए इंटू बी इज इक्वल टू एच इंटू एल। अगर कोई दो नंबर अलग अलग डिफरेंट हैं और उनका एचसीएफ अगर हम निकालें तो एच निकल रहा है और उनका एलसीएम अगर एल निकल रहा है, तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो उनके एचसीएफ के और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अब हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2, जो कि इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है। तो इसका पहला क्वेश्चन बेटा देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आप देखिए आपके सामने आ गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 है। अभी क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस कीजिए, व्यक्त कीजिए प्रत्येक नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान सवाल है ये। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका सल्यूशन पहला क्वेश्चन लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। 140 का हम फैक्टर निकाल लेते हैं 2 से बहुत जल्दी से। 70, 35, 5 से बन जा 35, 7 बन जा 7। क्या इसके फैक्टर आ जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से ये सारे पार्ट ऐसे ही लगेंगे। जैसे एक बड़ा पार्ट हम ले लेते हैं, सपोज दैट आपका थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करवा देते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट में क्या है, 38, 25 है। इसका फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले डिवीजन मेथड लगाएंगे। डिवीजन मेथड मीन्स एलसीएम से, जैसे आप डिवाइड करते थे, 2 एलसीएम लेते थे तो डिवाइड करते थे, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं बेटा, सॉरी। यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से। कैसे पता किया, 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, ऑल डिजिट्स को सम करते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5, 2, 7, 8, 15, 3, 18, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब पूरा पूरा कट रहा है, इट मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड होगा 100%। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ये नंबर अगेन 3 से डिवाइड होगा, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35, फिर 17 प्राइम नंबर आ गया, खुद से ही कटेगा, 17 बन जा 17। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 13825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको लिख देंगे 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। बस ये आपका आपने रिप्रेजेंट कर दिया, क्या करा, एक्सप्रेस कर दिया ईच नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में। बस ऐसे आपको बिल्कुल एग्जाम में लगा देना है। बाकी सारे क्वेश्चन आई थिंक आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसके आगे जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, और सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। और उसके बाद वेरीफाई भी करने को बोला है, जो फार्मूला दिया था अभी, ए इंटू बी एल इंटू एच, एल एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या है पहला क्वेश्चन, देखो सॉल्यूशन।
इसका दिया गया 2691, तो इसके पहले पार्ट में 26 और 91 लेके सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड का सॉल्यूशन, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, तो 26 एंड 90 क्या था, 91, ओके 91। लेट्स इसको लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26। बेटा क्या 26 के फैक्टर आएंगे? अगर आपको नहीं आता निकालना तो आप ऐसे से इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 13 बन जा 13, तो आ जाएंगे 2 इंटू 13। ये आपका रफ वर्क है, ठीक। ऐसे ही ये भी आपका सब रफ वर्क था ऊपर, ठीक। तो ऐसे ही इसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91, 91 का कितने होंगे, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है, तो ये 7 इंटू 13 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस HCF बेटा क्या हो जाएगा, अभी बताया था HCF निकालना कि लीस्ट पावर देखते हैं कॉमन फैक्टर की। तो कॉमन फैक्टर है हमारा 13 और इसकी लीस्ट पावर तो 1 ही है, तो HCF हमारा 13 हो जाएगा, ओके। इसके बाद हम इसका LCM निकालते हैं। LCM क्या होगा, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर देखनी है, 2 की हाईएस्ट पावर अकेले ही है, 2 ही लिखेंगे। ये भी एलोन है 7, ओके। उसके बाद ये भी अकेले ये 13 मतलब कॉमन है, हाईएस्ट पावर बनी है, तो ये 13 लिख देंगे। और जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 जा 91, 91 2 जा 182, ओके 182। तो ये आपका HCF आ गया, ये आपका LCM आ गया। अब बेटा क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था, जरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि वेरीफाई करना है कि LCM और HCF जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा। ये 2 नंबर्स दिए गए, इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो ये अब हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखो क्या लिखेंगे। इसके लिए लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे फॉर वेरीफाई। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM HCF कितना था 13 इंटू LCM कितना है 182। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका आएगा 13 26 और ये आ जाएगा 6 23 2366। ये तो आपकी LHS आ गई, सपोज दैट आपने ये लिया था, ठीक। आप RHS जरा बेटा सॉल्व करो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन कौन से थे आपके पास नंबर, एक नंबर था 26, एक था 91। तो 26 इंटू 91 का मल्टीप्लाई करोगे तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसको अगर फैक्टर करोगे 2 इंटू 91 182 निकलेगा, या 13 हो जाएगा, वो इतना ही आएगा। आप करके देखोगे इतना ही निकलेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, नीचे एक लाइन लिख देंगे, हेंस हियर LHS इज इक्वल टू RHS देन वेरीफाई। बस इतना लिख देना है, बस हो गया आपका ये क्वेश्चन। इसी तरीके से लगेगा बेटा, इसके तीनों पार्ट इसी तरीके से लगेंगे। एक पार्ट और हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका पार्ट आपका जो दिया गया है थर्ड वाला, जैसे कि इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट 336 एंड 54। तो 336 के फैक्टर आप निकालिए जल्दी से, क्या आएंगे, यहाँ से लास्ट में इवन नंबर है, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर 2 से 8
4 2 4 2 2 21 3 7 1। तो ये मतलब डायरेक्ट लिख रहे हैं। 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। एंड सेकेंड वन इस था इसका 54। 54 तो आप ओवरऑल ही निकाल लो, क्योंकि फिर 27 का जस्ट डबल होता है। तो 54 के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 इंटू 3 टू द पावर 3, क्योंकि 3 की पावर 3 मिलेगा 27 और 27 टू जा 54। अब यहाँ से आप लिखेंगे, ये थर्ड पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन का। यहाँ पे बच्चों एस सी एफ क्या निकल के आएगा, जल्दी बताओ। लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट 2 में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 में लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो 3 ही है। तो एस सी एफ कितना आएगा, 6 आएगा। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम बताओ जल्दी से, आप ही दिमाग अपना लगाओ जल्दी से, क्या आएगा एलसीएम। हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, दोनों में हाईएस्ट पावर 2 में कौन सी हाईएस्ट पावर है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर हाईएस्ट क्या है इन दोनों में, 3 की पावर 3 टू पावर 3 है, इंटू क्या बचा 7। बस इसको ओपन कर दो, मतलब इसका विस्तार कर दो, एक्सपेंड कर दो। 2 की पावर 6 8, 2 की पावर 4 मिलेगा 16 इंटू 3 की पावर 3 मिलेगा 27 इंटू 7। तीनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आपका बेटा आएगा 3024। 7 7 जा 49 और 9 6 49, 9 6 जा 54, यूनिट डिजिट पे तो 4 आएगा, सही है। ठीक है, तो इतना निकल के आएगा आपका। तो ये तो आपका आ गया एचसीएफ और ये आपका आ गया एलसीएम। अब क्या करेंगे, वेरीफाई आपको करना है, तो लिखेंगे फॉर वेरीफाइंग। फॉर वेरीफाइंग, वेरीफाइंग के लिए क्या करोगे, एचसीएफ 6 है और इंटू एलसीएम कितना है, ये क्या निकल के आएगा, 6 4 जा 24, 6 जा 12 और 2 14 और 6 3 जा 18, ये निकल के आएगा। या बेटा फार्मूला लगा रहे हो वो वाला, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन कौन से 2 नंबर हैं, ये दिए गए हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब ये आर एच एस में आप 336 इंटू 54 सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे इतना ही निकल के आपका आएगा। और फिर हम यहाँ से लिख देंगे कि हेंस वेरीफाई, इट इज वेरीफाई, इट इज वेरीफाई। बस आंसर आ गया। ठीक, ये बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम, हट गया ना, अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12 15 एंड 21 17 23 29 8 9 25। बहुत ही सिंपल सवाल है बेटा, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, ये इंटीजर्स दिए गए और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमने बता दिए हैं। तो थर्ड का जैसे हम इसका पार्ट पहला लेते हैं 12 15 और 21। थर्ड का फर्स्ट पार्ट 12 15 और 21। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या निकल के आएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे आप 2 2 जा 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। एच सी एफ क्या आएगा, कॉमन फैक्टर 2 कहीं इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 3 तीनों में है और लीस्ट है, तो एच सी एफ 3 ही आएगा। ठीक, एल सी एम हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट क्या है, सभी में 3 तो है ही और 2 है, तो ये निकल के आ जाएगा 2। ठीक, और उसके बाद इंटू 2 दो
बार आया है लिख लो, 3 तीनों में आया है कॉमन तो एक बार लिखेंगे, ठीक, इनटू क्या बचा 5 बचा और 7 बचा। बेटा मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35 और 3 जा 105, 105 2 जा 210, 210 2 जा 420, ठीक। तो 420 ये हमारा एलसीएम आ गया और ये हमारा एचसीएफ आ गया, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही आंसर आपका निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे यही पूछा गया है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ और इंटीजर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ऐसे ही आपके ये दोनों भी लग जाएंगे, जैसे कि इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी हम बता देते हैं। सेकंड क्या है, 17 23 29, तो 17 23 29 7। ये बेटा तीनों ही आपको दिख रहे होंगे, अगर आपको अच्छे से नॉलेज है प्राइम नंबर्स का तो प्राइम नंबर्स ही दिख रहे हैं तीनों में। इसका एचसीएफ तो आप आंख बंद करके ही निकाल दोगे, 1 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 × 17, इसको लिख सकते हैं 1 × 23, इसको लिख सकते हैं 1 × 29। तो एचसीएफ तो आपका आ जाएगा 1 और एलसीएम आएगा इसका तीनों का मल्टीप्लिकेशन 17 × 23 × 29, जो कि आपका होगा 11,339। ये आंसर, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, ठीक। इसके बाद जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9। मतलब 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो इसका एलसीएम आपको निकालना है। अभी हमने फार्मूला बताया था 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो अगर आपको रिलेशन अच्छे से पता है तो आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। तो इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन 4। कौन कौन से बेटा नंबर थे आपके, नंबर था आपके पास एक 306 और 657। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन नंबर्स। जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं आपको बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करना है। 306 एंड 657, 8 से यहाँ पर लिखेंगे 8 एचसीएफ इज इक्वल टू कितना दिया गया है 9। बेटा आप बुक में अपने क्वेश्चन को देख सकते हो। और एलसीएम निकालना है, और एलसीएम आपको निकालना है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, फिर अगली स्टेप लिखेंगे वी नो दैट। वी नो दैट हम जानते हैं। अच्छा हमें क्या पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होगा, 2 नंबर यही तो गिवन है, इनका प्रोडक्ट लिख लो। 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम, ये तो फाइंड करना है, इसकी जगह पर एलसीएम ही रहने दो। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इंटू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिया गया है 9। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहीं से कट कर दो। 12 से, हाँ ये कट जाएगा 3 से। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2, 3 9 जा 27। फिर बेटा 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 0 2। तो ये एलसीएम आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 102 इंटू 219। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 22,338। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमसे एलसीएम ही पूछा गया है। ठीक, तो एलसीएम कितना आ गया
22,338। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि हमसे क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आपको चेक करना है कि क्या 6 टू द पावर n जो है, n क्या होता है, वहाँ पे n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम आपको बता चुके हैं बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जो यहाँ पे नेचुरल नंबर आप रखोगे 1 2 3 4 5, तो क्या उनका जो अंत होगा, एंड होगा विद द डिजिट 0। क्या कभी 0 आ सकता है? कभी नहीं 0 आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? देखो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। बेटा इसको लिखेंगे गिवन n इज ए नेचुरल नंबर देन 6 टू द पावर n। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ द नंबर 6 टू द पावर n एंड्स विद, अगर ये नंबर एंड होगा, ख़त्म होगा विद द डिजिट 0। अगर ये नंबर 0 से ख़त्म होगा तो क्या होना चाहिए, तो इसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए। देन इट इज एब्सोल्युटली डिविजिबल बाई 5। ये 100% होना चाहिए कि अगर लास्ट में 0 होगा तो वो नंबर 5 से ज़रूर कटेगा, क्योंकि 5 के टेबल में बेटा 0 आता है। जब आप 5 2 या 10 5 4 या 20 करोगे तो वो नंबर ज़रूर कटेगा लास्ट में 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा देन 6 पावर n मस्ट बी कंटेन मीन्स रखेगा, टेन द फैक्टर ऑफ 5। तो 6 के फैक्टर 5 होने चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक, ये तो हमें फैक्टर मिला नहीं, 5 आया नहीं। 5 अगर आ जाता तो एक बार ये कंफर्म हो जाता। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो यहाँ पर लिख देंगे सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n in natural numbers for which six to the power n ends with the digit 0। ठीक, एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझा देते हैं क्योंकि थ्योरी बेस्ड है। गिवन में क्या था, n एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पे 6 टू दी पावर n, आप बेटा यहाँ पे प्रैक्टिकली समझो, 6 की पावर n आप वैल्यू रखो, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4। और यहाँ पर जब आप वैल्यू रख रहे होगे तो ये 6 मिलेगा, ये 36 मिलेगा, ये 216 मिलेगा, ये भी समथिंग मिलेगा। तो लास्ट में आप देख रहे होगे कि इसके यूनिट डिजिट पे 0 नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 मिलता तो देन इट इज एब्सोल्युटली डिविजिबल बाई 5। तो इसको डिविजिबल होना चाहिए था किससे, 5 से। तो ये फैक्टर भी 5 के रखता। तो इस वजह से क्या हुआ कि
इसके हमने फैक्टर किए, देन 6 टू द पावर n मस्ट बी कंटेन द फैक्टर ऑफ 5, बट यहाँ पर क्या है, 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3, 2 3 या 6, सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n इन नेचुरल नंबर्स फॉर विच 6 टू पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। आपने इस तरीके से इसको प्रूव कर दिया। ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन 6 है हमारा, कह रहा है एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। आपको ये बताना है, ये सिद्ध करना है कि ये बताओ कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो बेटा कंपोजिट नंबर की एक ही कंडीशन है कि इसको हम पहले सॉल्व कर लें और सॉल्व करके फिर इसका फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टर निकाल के देखें कि क्या वो सारे अलग अलग आ रहे हैं, तो उसको कंपोजिट नंबर प्रूव कर देंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 6, तो हमारे पास क्या है, v है, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये दिया गया है। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई पहले करेंगे, बॉड मॉस में मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, तो इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बेटे 1001 प्लस 13, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 1014। अब इसके फैक्टर करने हैं तो 1014 के जरा फैक्टर करते हैं हम लोग, तो हमको मिलेंगे 2 2 5 जा 10, 0 2 7 जा 14, 3 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 9। ठीक, फिर ये 13 मिलेगा और ये 13 और 1, तो ये 1014 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2। क्लास की स्टार्टिंग में बताया था मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, देखो मोर देन 2 प्राइम नंबर्स का फैक्टर है, तो इस वजह से ये कंपोजिट हो जाएगा। प्राइम नंबर्स 2, 3, 13, हेंस लिख देंगे, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब बेटा सेकेंड लेते हैं, नाउ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे तो हमको निकल के आया 2 3 जा 6, 4 जा 24, 5 जा 120, 126 जा 720, 727 जा आपका निकल के आएगा 7 जा 5040 प्लस है, फिर उसके बाद 5, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 5045। अब जरा इसके फैक्टर कर लेते हैं, 5045 और क्या निकल के आएगा, तो 5 का डिवाइड करते हैं, 5 बन जा 5, 0 0 5 9 जा 45, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 5 7, ये बेटा इसी से कटेगा, ये प्राइम नंबर है 1009, 1 जा 1009। तो यहाँ पर लिखेंगे 5045 इज इक्वल टू 5 इंटू 1009। तो देखो इसके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा है, ठीक, क्योंकि एक बन तो अपने आप में बन होता है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज
द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 5 and 1009, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। बस बेटा हो गया ये। आंसर चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक खेल के मैदान के चारों तरफ सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया लेती है 18 मिनट एक चक्कर को पूरा करने पर फील्ड का। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि लेता है 12 मिनट्स फॉर द सेम, उसी टाइम पे एक चक्कर लगाने में। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, और सेम डायरेक्शन में भी दोनों साथ साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से एक ही जगह पर और सेम टाइम पर एक ही समय से, और स्ट्रेट जाते हैं सेम डायरेक्शन में। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट के बाद वे दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट से मिलेंगे। तो इसके लिए बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमको निकालना पड़ेगा। इट मीन्स इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम इसके लिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे थ्योरी। तो लिख लेते हैं, 2 पॉइंट आपको दिए गए 18 मिनट्स और 12 मिनट्स, इतना समय दोनों लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है लास्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स और रवि टेक्स 12 मिनट्स। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे दे विल बी अगेन, वो दोबारा से, एट द स्टार्टिंग point at least common multiple of 18 and 12। सो बेटा 18 का कॉमन मल्टीपल निकालो और 12 का निकालो, बहुत सिंपल है। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 18 का निकल के आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 के फैक्टर निकल के आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम निकालना है आपको, तो मैक्सिमम पावर 2 की क्या आ जाएगी, यहाँ पर निकल के आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, ये आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। दोनों में मैक्सिमम क्या है 2 स्क्वायर इंटू, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 3 स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, मीन्स 9 4 जा 36 मिनट्स, मतलब 36 मिनट के बाद वो दोबारा से मिलेंगे। यही आंसर। वीडियो को बेटा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, कमेंट भी कर दिया करो। आपको कौन कौन सी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, जिससे हमें भी पता चल पाए। और आप किस किस सब्जेक्ट पे और वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर किया करो बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।